द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को नरसिंहपुर में 99 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 1982 में शंकराचार्य की उपाधि मिली। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में एक स्वतंत्रता सेनानी बने, जिन्हें क्रांतिकारी साधु के रूप में भी जाना जाता था। 1950 में वे दंडी सन्यासी बने थे। नौरे की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक महिला द्वारा एक सिक्योरिटी गार्ड को कई थप्पड़ मारने का ये वीडियो सामने आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुतापा दास नाम की कथित यह महिला प्रोफेसर है और मामूली कहासुनी के बाद उसने गार्ड को थप्पड़ जड़ दी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। ग्वालियर में अनुसूचित जाति के एक कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी की पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो वायरल हो गया। इस कार्यक्रम में सिंधिया ने कहा कि मैं ना रहूं तब भी आप समाज के उत्थान के लिए काम करते रहें। सिंधिया की यह बात सुनकर इमरती देवी काफी भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि महाराज कभी ऐसा मत बोलिए। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन के भीतर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश और 5 दिनों के भीतर गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आंधी और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ भारी बारिश की आशंका है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण कर्नाटक में भी भारी बारिश के आसार हैं। एक अधिकारी के अनुसार महाराष्ट्र से लापता रिपोर्ट की गई 16 साल की यूट्यूबर लड़की शनिवार को इटारसी स्टेशन पर कुशीनगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में पाई गई। जीआरपी के अनुसार बिंदास काव्या नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली लड़की ने माता पिता द्वारा डांटने के बाद घर छोड़ दिया। जीआरपी पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके परिवार वालों को अब सौंप दिया गया। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद के कथित भ्रष्टाचार मामले पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। भाटिया आगे कहते हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार पर्यायवाची बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दोस्तों के द्वारा निविदाएं तैयार की जाती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आप सरकार द्वारा 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार के सीबीआई जांच की मंजूरी दी। उपराज्यपाल को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया कि दिल्ली परिवहन निगम ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों की निविदा और खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच के जवाब में कहा कि ये बसें कभी नहीं खरीदी गई और टेंडर रद्द कर दिए गए। दिल्ली को और ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है। इस व्यक्ति को यह नहीं पता है कि वो किस पर साइन कर रहे हैं। लो फ्लोर बसों के मामले पर सांसद आतिशी ने कहा कि इस मामले में एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी पेमेंट नहीं की गई। एलजी कोई प्राइवेट आदमी नहीं, वो सरकारी पद पर बैठे एक व्यक्ति है। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को बारामूला में कहा कि वो आने वाले 10 दिनों में नई पार्टी की घोषणा करेंगे। आजाद ने कहा कि नई पार्टी के एजेंडे को लेकर स्थिति साफ है। इसमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराना और स्थानीय लोगों की नौकरी और भूमि के अधिकार को सुरक्षित रखना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। वहीं गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में इंडिया एक्सपो मार्ट का भी जायजा लिया। साथ ही साथ पीएम मोदी के वर्ल्ड डेयरी समिट कार्यक्रम की तैयारियों की भी उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। अलीगढ़ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का यह मामला सामने आया है। लोधा थाना क्षेत्र के केशवपुर जाफरी गांव में अराजक तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का हाथ तोड़ दिया। अंबेडकर की टूटी हुई मूर्ति को देखने वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से नई मूर्ति लगवाने की मांग की। भोपाल में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कार्ड भाई वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बनाया गया, जिसमें भोपाल में विवाह विच्छेद समारोह यानी डाइवोर्स समारोह आयोजित करने की बात कही गई। इसके लिए बाकायदा पुरुष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। हालांकि संस्कृति बचाओ मंच ने इस तरह के कार्ड पर आपत्ति जताते हुए इसे रोकने की चेतावनी दी। इसके बाद आयोजक संस्था के अध्यक्ष जकी अहमद ने कार्यक्रम को निरस्त कर दिया। बुरहानपुर में जिला स्तरीय मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें नेपानगर के सिटीजन हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्र छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा प्रतियोगिता में स्कूल की भूमि केरोसिया, हर्षिता बाइस्कर और पीयूष ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए विद्यालय की शिक्षिका संगीता मिश्रा, तुषार सोनवड़े ने बताया कि बच्चों की मेहनत रंग लाई।
उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। गौचर में युवाओं ने रामलीला मैदान से पलसारी आम तक आक्रोश रैली निकाली और सीबीआई जांच की मांग की। रैली में सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे, जिस दौरान युवाओं ने सरकार से आग्रह किया है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में भर्ती घोटाले की जांच होनी चाहिए। संभल से गौरक्षा के नाम पर दबंगई का यह मामला सामने आया है। टाना पुलिस चौकी के चंदोसी मार्ग पर गौरक्षक दलों ने गौवंश से भरी राजकीय गाड़ी को रोककर जमकर हंगामा किया। पशु चिकित्सा अधिकारी को बंधक बना लिया। बाद में पहुंची पुलिस को देखकर गौरक्षक वहां से फरार हो गए। पशु चिकित्सा अधिकारी की तहरीर पर अब पुलिस ने नामजद 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बड़वानी नगर के पुराने एवी रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। चोरों ने लाखों रुपए के माल पर अपना हाथ साफ कर दिया। वही सूचना मिलने के बाद वहां की स्थानीय पुलिस टीम ने अब जांच शुरू की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमीरपुर में मोधा डैम के ओवरफ्लो होने से डैम का पानी आसपास के गांव में भर गया। बांध के पानी जलमग्न हुआ परा और खेड़ा गांव का संपर्क टूट चुका है। ग्रामीणों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों के मुताबिक एसडीएम और कृषि अधिकारी को गांव की स्थिति से अवगत कराया गया था, लेकिन कोई भी सर्वे करने नहीं पहुंचा। हरदा में पंचायत सचिव और जीआरएस संगठन ने हड़ताल समाप्त कर दी है। कृषि मंत्री पटेल के आश्वासन के बाद संगठन ने ये फैसला लिया। बीते दिनों पंचायत सचिव और जीआरएस ने अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने काम पर लौटने की अपील तो की, वहीं कर्मचारियों ने भी अपनी मांगे रखी। दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर विनीत नंदवार अपनी टीम के साथ कारली गांव पहुंचे। कलेक्टर ने यहां अधिकारियों के साथ मनवा ढाबे में खाना खाया। साथ ही बिल भुगतान के बाद ढाबा का संचालन कर रहे समूह की महिलाओं को स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं कारली गांव की महिला समूह को ढाबा संचालन के लिए मदद दी गई। जांजगीर जिले के मेहंदी गांव में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए सड़क को जाम कर दिया। यहां सूचना पर मौके पर पामगढ़ शिवरी नारायण पुलिस की टीम पहुंची, जिसके कुछ देर बाद जाम को हटवाया गया। फिलहाल मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इटावा से प्रॉपर्टी विवाद में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। मामला भरथना थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय रोड का। प्रॉपर्टी विवाद में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मौत से गुस्साए परिजन ने शव रखकर इटावा कन्नौज हाईवे को जाम कर दिया। परिजन ने पुलिस पर शिकायत न दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। इनका आरोप है कि प्रॉपर्टी विवाद की शिकायत पुलिस से कई बार की गई थी। भोपाल नगर निगम की महापौर मालती राय और नगर निगम अध्यक्ष किशन सिंह सूर्यवंशी ने निवास के लिए सरकार से बंगलों की मांग की। हालांकि जो बंगले सरकार की तरफ से नगर निगम अध्यक्ष और महापौर के लिए आरक्षित थे, वो आवंटित हो चुके हैं। बता दें कि महापौर का बंगला सांसद नकुलनाथ को और निगम अध्यक्ष का बंगला आयोग के सदस्य को आवंटित हो चुका है। रायबरेली में पटाखा कारखाने में अचानक विस्फोट होने से एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में लखनऊ के ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बचरावा थाने के पस्तौर गांव में चल रहे पटाखे के कारखाने में युवक जब हथखोले बांध रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में कारखाना पूरी तरीके से जमींदोज हो गया। उत्तराखंड के मैसूरी बाहर कैंची में भूस्खलन होने से बड़ा हादसा हुआ, जहां एक मकान आधा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। इस हादसे में जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त 7 लोग घर के अंदर थे, जिसमें से एक महिला की हालत काफी गंभीर है। महिला को इलाज के लिए मसूरी उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जहां इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदिवासियों की मौत के बयान पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि भाजपा षड्यंत्र कर रही है। प्रदेश में ऐसी घटना कभी नहीं हुई। बीजेपी झूठ बोल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को छत्तीसगढ़ और आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए। अलीगढ़ थाना कवारसी क्षेत्र के मंजूरगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल से चोर दिन दहाड़े कार ले उड़े। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी मिली है कि निजी अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार चोर देर रात करीब 3:30 बजे अस्पताल परिसर में आए और पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को निकाला, साथ ही हार्ड डिस्क को भी निकाल ले गए, लेकिन दूसरे सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हो गई। बन्ना देवी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिछले दिनों बाबू नाम के एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी।
आनन फानन में बाबू को कब्र में दफना दिया गया, लेकिन जब परिजनों को उसकी मृत्यु का कारण पता चला तो जिलाधिकारी को परिजन ने पूरे मामले से अवगत कराया है। जिलाधिकारी ने एसीएम और क्षेत्र अधिकारी की निगरानी में शव को कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीराजपुर जिले के कट्ठीबाड़ा के पास एक गांव में उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस सिलेंडर पर चाय बनाने के दौरान सिलेंडर से अचानक आग निकली और कुछ ही देर में आग बढ़ने लगी और ब्लास्ट हो गया। हादसे में ग्रामीण का आशियाना पूरी तरीके से जल गया, सारा सामान टूट गया, पूरा आशियाना जलकर खाक हो गया। आजमगढ़ जिले के गांव में शनिवार को जमीन के चंद टुकड़ों के लिए भतीजे ने अपने ही चाचा को गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन तलाश शुरू कर दी है। जमीन के विवाद में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था। इस घटना से खुद परिवार सदमे में है। ये मामला एरोला थाना क्षेत्र के आरुषा गांव का है। रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव जैसे जनपद में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शिनी ने खुलासा किया। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 अंतर जनपदीय लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए लुटेरों के पास से मोटरसाइकिल के साथ हथियार, अवैध तमंचा और कुछ नगद रुपए भी जब्त किए गए। बस्ती जिले के सरकारी अस्पतालों में दवाओं को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और ड्रग्स माफिया की मिलीभगत से लाखों की खरीदी गई दवा अब कूड़ेदान में फेंक दी गई है। फेंकी हुई दवा एक्सपायरी है। हालांकि इस पर अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया है। किस तरह से आखिर कूड़ेदान में इन दवाइयों को क्यों फेंका गया। भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत लाठिया गांव में एक 44 साल के व्यक्ति का नहर में शव बरामद हुआ। गोपीगंज थाना क्षेत्र के सरई मिश्रानी गांव के रहने वाले 44 साल के संतोष मिश्रा का नहर से शव बरामद हुआ है। उनकी जेब में मिले पहचान पत्र के आधार पर पुलिस ने शिनाख्त की। शुक्रवार शाम को शख्स नाना के घर से अपने घर वापस लौट रहा था, लेकिन नहीं लौटा। बुधनी घाट पर आवारा मवेशियों ने आतंक मचा रखा है, जिसमें नर्मदा घाट पर स्नान करने आए व्यक्ति को गाय ने उठाकर पटक दिया, जिसमें व्यक्ति बुरी तरह चोटिल हो गया, जिसे बाद में एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। बुधनी नगर में भी आवारा मवेशियों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती है। मुख्य मार्गों पर भी जगह जगह अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। छतरपुर जिले के घुआरा के बमनोरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोरई के सुमेरपुर में शनिवार दोपहर तकरीबन 3 बजे हृदय विदारक घटना हुई। गांव में खेतों में बकरियां चराने गई 14 साल की बच्ची और उसके पिता दोनों आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए और मौके पर ही इनकी मौत हो गई। डिंडोरी जिले के शेहपुरा नगर में घर से 3 दिन पुरानी महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शेहपुरा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पड़ताल की और पुलिस ने पत्नी की आत्महत्या के लिए उकसाने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में पति इंद्रनाल प्रधान और दोवा और सुनील यादव को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। द्वारका पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने की खबर से उनके शिष्यों की आंखें नम हो गई। बड़ी संख्या में उनके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु छोटेश्वर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र को मणिदीप आश्रम से गंगा कुंड स्थल में पालकी में बैठा कर ले आया गया, जहां हजारों श्रद्धालु उनके अंतिम यात्रा के लिए शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हाटपिपल्या तहसील टीम के द्वारा हाटपिपल्या में पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में भोपाल में होने जा रहे जन आंदोलन को लेकर तमाम पदाधिकारियों की तहसील पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। 8 जनवरी को भोपाल में 21 मांगों को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नेतृत्व में ये बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। जालौन में दिल जला देने वाली घटना सामने आई है, जहां रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के आगे कूदी युवती को बचाने के प्रयास में अधेड़ भी चपेट में आ गया, जिससे दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना को देख इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाने में बीती रात को अकलतरा रोड स्थित स्टेट बैंक के एटीएम में 2 अज्ञात चोरों ने एटीएम तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि चोर पैसे निकालने में असफल रहे, लेकिन चोरों ने पैसे चोरी करने के प्रयास में एटीएम में जमकर तोड़फोड़ की। चोरी करने एटीएम बूथ में घुसे चोरों ने चोरी करने से पहले एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे में टेप चिपकाकर उसे ढक दिया। कन्नौज में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की गांव के लोगों ने पकड़कर शादी करवा दी। इसमें खुद गांव के लोग बाराती बने और गांव के पास मंदिर में शादी संपन्न हुई। प्रेमी के घर वालों को बुलाकर गांव के लोगों ने मंदिर के पास
दोनों की शादी कराई। मामला कन्नौज जनपद हसीरन ब्लॉक क्षेत्र के उदयापुर गांव का है। कोरबा जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पसान में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आए दिन हाथी गांव में घुसकर लोगों के घरों और जानमाल की हानि कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर वन विभाग द्वारा सरगुजा जिले से हाथी विशेषज्ञ प्रमोद दुबे को बुलाया गया, जिनके द्वारा हाथी प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाकर हाथी से बचने के उपाय और हाथियों को किस तरह से गांव और फसलों से दूर रखा जाए, इसके बारे में जानकारी दी गई। कुशीनगर जिले के थाना तमकुहीराज पुलिस ने सरिया खुर्द के पास एक आरोपी के पास से 31 किलो गांजा बरामद किया। बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार आरोपी के पास से पुलिस ने यह माल जब्त किया, जिसकी कीमत 3,40,000 के लगभग बताई जा रही है। आरोपी पर गौ तस्करी से लेकर कई मामले दर्ज हैं। मैनपुरी में पुलिस ने 5 आरोपियों को 12.5 किलो गांजे के साथ पकड़ा। इन आरोपियों ने कुरावली में बाइक सवार से 65,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से तमंचा बरामद किया। आरोपी भागने की योजना बना रहे थे, इस बीच इन्हें पकड़ लिया गया। उनतीस अगस्त को पवई विधायक प्रहलाद लोधी के इकलौते बेटे महेंद्र लोधी का इलाज के दौरान निधन हो गया। शोक संतप्त परिवार से मिलने राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल और प्रीतम सिंह लोधी रियासाटा पहुंचे थे और परिवारजनों को उन्होंने ढांढस बंधाया। रायबरेली में भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई रही, जहां तालाब की जमीन पर बने मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। 15 मकानों को इस कार्रवाई के दौरान जमींदोज कर दिया गया। डीएम से हुई शिकायत के बाद ये एक्शन लिया गया है। बजरावा थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रानीखेत से खबर, जहां भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के 134वें जन्म समारोह में हर्षोल्लास के साथ सभी जुटे। इस खास अवसर पर स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। कार्यक्रम पंत गोविंद वल्लभ पंत पार्क में हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा ने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के जीवन पर प्रकाश डाला। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में मिले अधेड़ युवक के शव को लेकर हड़कंप मच गया। मधोकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भेला गांव के रहने वाले राम बहादुर, जिनकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है, जिनका शव झाड़ियों में पड़ा मिला। शव मिलने से जहां हड़कंप मचा हुआ है, वहीं तक राम बहादुर के लड़के ने 2 लोगों पर हत्या के आरोप लगाए। रायसेन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भोपाल रोड बेतवा नदी का पुल के नजदीक शमशान घाट के पास एक अज्ञात महिला का शव रविवार को पड़ा मिला। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस वहां पहुंची और हत्यारों ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से अज्ञात महिला के चेहरे को भी आग से जला दिया। हत्या का मामला फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर के सिधौला में तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ने एक साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें घटनास्थल पर ही साइकिल सवार की मौत हो गई। 60 साल का बहादुर लाल सिधौला थाने में आने वाले मोहल्ला संतनगर का रहने वाला था, जो साइकिल से महमूदाबाद चौराहे से पावर हाउस रोड की ओर जा रहा था। तभी पर्ल हॉस्पिटल के पास एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल में जबरदस्त टक्कर मारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक शराबी पिता ने अपने 4 महीने के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। पूरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पत्नी को ले जाने के लिए ससुराल गया हुआ था, लेकिन इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया।